हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 48 है। इसमें हम लोग जो है सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपके सभी एग्जाम में जो है हिंदी के प्रश्न आते ही हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सब्जी वाले से कुछ टमाटर और ले आओ में कौन सा विशेषण है। सब्जी वाले से कुछ टमाटर और ले आओ में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बी है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण और डी है गुणवाचक विशेषण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ऑप्शन ए है लिपि, नदी, युवती, लज्जा, बी है पानी, फल, धातु, खरगोश, सी है लड़की, झील, दूध, जिराफ और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो सदैव जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ऑप्शन नंबर ए, लिपि, नदी, युवती, लज्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना का अर्थ है। ऑप्शन ए है बड़बोला, बी बड़प्पन, सी अतिशयोक्ति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने को क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति, है ना। ऑप्शन नंबर सी, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना का अर्थ क्या होता है? अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई यहाँ आया था और तुम्हारे लिए कुछ दे गया था, इसमें कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी पुरुषवाचक सर्वनाम और डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई यहाँ आया था और तुम्हारे लिए कुछ दे गया था। ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई यहाँ आया था और तुम्हारे लिए कुछ दे गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनिश्चयवाचक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, वा का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए है दंतोष्ठ, बी तालु, सी मूर्धा और डी है कंठ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दंतोष्ठ, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है महाधन ऐश्वर्य, बी है महाधन ऐश्वर्य, सी है महाधन ऐश्वर्य और डी है महाधन ऐश्वर्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाधन ऐश्वर्य, ठीक है। ये जो है महेश्वर्य का सही संधि विच्छेद होगा और ये जो है वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, महाधन ऐश्वर्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकोक्ति के प्रमुख भेद हैं। ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी है 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकोक्ति के कितने भेद हैं? प्रमुख 3, है ना। जनौला, मुहावरे और कहावतें, ठीक है। ये जो है लोकोक्ति के भेद हैं, ठीक, 3, जनौला, मुहावरे और कहावतें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए है करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपादान कारक और डी है संबंध कारक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। जहाँ अलगाव का भाव होता है वहाँ क्या होता है? अपादान कारक, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, अपादान कारक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिपि का अर्थ है। ऑप्शन ए है वर्ण लिखने की कला, बी वर्णमाला का लिखित रूप, सी लेखनी और डी है ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लिपि का क्या अर्थ होता है? ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में गलत जोड़ी का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए है किवाड़, कपाट, बी है कंघी, कंकड़ी, सी कोठा, कोष्टक, डी है चना, चणक। तो जो गलत है तद्भव तत्सम शब्द वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कंघी, ककड़ी, ठीक है। ये जो है गलत है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, किवाड़ का कपाट होता है किवाड़, कोठा, कोष्टक, चना, चणक, ये तीनों सही है, ठीक है। सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भरसक शब्द में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययभाव समास और डी है द्वंद्व समास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी भरसक शब्द में कौन सा समास है? अव्यय भाव समास। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है कलेजा फटना, इस मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए है पत्थर दिल होना, बी है दिल की बात कहना, सी दुख से पीड़ित होना और डी है दुखी होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दुखी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ऑप्शन ए है अंधा पीसे कुत्ता खाए, बी है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सी है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का और डी है ढाक के 3 पात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, अस्थिरता के कारण कहीं का ना रहना, है ना, ये लोकोक्ति का अर्थ होता है। ठीक है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए जो है एक शब्द बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है अपरिमेय, बी अप्रमेय, सी अवाची और डी है आधोपंथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली। यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए है स्थान वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, बी है विशेषण उपवाक्य, सी है क्रिया विशेषण उपवाक्य और डी है मिश्र वाक्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, मिश्र वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है गुड़ का अनेकार्थी शब्द होगा। ऑप्शन ए है गिरा, बी रस्सी, सी जटिल और डी है गठरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुड़ का अनेकार्थी शब्द, ऑप्शन नंबर बी रस्सी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, वाक्य है। ऑप्शन ए है विधिवाचक, बी इच्छावाचक, सी संकेतवाचक और डी है निषेधवाचक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है, वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है रसाल, बी अम्बु, सी सलिल और डी है वारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रसाल। रसाल जो है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अम्बु सलील वारी ये सभी जो है जल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए है उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल, डी उज्ज्वल। तो आपको जो सही वर्तनी वाला है उसको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है रामकृष्ण, बी यथाशक्ति, सी शोकाकुल और डी है नौरस। सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण। तो ये थे 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।